हमारे देश का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने बेटियों को बचाकर पढ़ाया और बड़े नाज से पाला भी। और एक दिन आपको पता चलता है कि कुछ मुस्लिम लड़के ग्रुप बनाकर आपके घर की बेटी का अश्लील वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उससे पैसे लूटे जा रहे हैं, उसका रेप किया जा रहा है, उसको कलमा पढ़ने के लिए, हिजाब पहनने के लिए और धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और फिर उसके थ्रू उसकी सहेलियों को बुलाकर उनकी भी गंदी वीडियो बनाते हैं। और यह खेल महीनों से चल रहा है। आप जब कोर्ट में जाएंगे इन सब चीजों के लिए तो एक लंबी प्रक्रिया से गुजरेंगे, जिसमें उनके पास बड़े बड़े वकील होंगे और आप इतना पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे। आप अकेले पड़ जाएंगे और अंततः आप थक जाएंगे। ना आप परिवार को बचा सके और ना आप अपने कमाए हुए पैसे को बचा सके। आप सही सुन रहे हैं, ये कहीं और नहीं, राजस्थान के विजयनगर में हुआ है। इसमें सोहेल मंसूरी, साहिल कुरैशी, अरमान पठान, रेहान, मोहम्मद लुकमान ने गैंग बनाकर ऐसी लड़कियों की रेकी की जो अकेली स्कूल जाती थी। उससे दोस्ती करने के लिए दबाव बनाया, बात करने के लिए मोबाइल दिया, फिर उसे कैफे में बुलाकर उसका रेप किया। तो उसने एक छोटा मोबाइल दिया हमें बात करने के लिए। एक बार मिलाने भी लेके गया था पिज्ज़ा हट कैफे में, वहाँ मिलने भी गए थे हम। वहाँ पे हमारे साथ गलत हुआ और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। उसको अपनी सहेलियों को भी लाने को कहा जिनसे दूसरे लड़कों को मिला सके, पैसे चुराने के लिए कहा। और फिर शुरू हुआ धर्मांतरण। वो लड़कियों को बुर्का पहनने के लिए, रोजा रखने के लिए दबाव बनाते। उन लड़कियों ने बताया कि उन लड़कों के पास एक रेट लिस्ट थी जिसमें ब्राह्मण लड़की के धर्मांतरण पर 20 लाख, दलित लड़की के धर्मांतरण पर 10 लाख मिलते थे। शायद आपको ये केस रिपीट होता हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि 1992 में अजमेर में ऐसा ही केस हुआ था जिसमें 100 से ज्यादा लड़कियों ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके आरोपियों को 2024 में यानी 32 साल बाद सजा मिली। अब आपके सामने कुछ प्रश्न रखता हूँ, क्या हमने ऐसी बातों को और ऐसे लोगों को नॉर्मलाइज, जनरलाइज होने दिया जिसके कारण से ऐसी घटना दोबारा हुई? क्या ऐसे लोगों को समाज के बीच में रहने का हक भी है क्या? ऐसे संगठित सुनियोजित रूप से अपराध करने वालों की सजा क्या होनी चाहिए, आप बताइए। और इन सब में वहां के समाज की जिम्मेदारी क्या है? क्या अब वहां के लोग अपनी बेटियों को बचाने के लिए किसी तरह का कड़ा कदम उठाएंगे? क्या वहां की मंदिर समितियां, मोहल्ला समितियां, स्वयंसेवी संस्थाएं प्रत्येक मातृशक्ति को जगा पाएंगे क्या? या ये बात भी कुछ दिनों बाद भुला दी जाएगी? पॉलिटिशियंस विधानसभा में लड़ते रहेंगे और लोगों को लुटने के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा। अगर आप अपनी बहू बेटियों को, अपनी माँ बहनों को नहीं बचा सकते तो लानत है ऐसे जीवन पर। बहुत आश्चर्य हुआ ये देख करके कि डार्क कॉमेडी को बंद करने के लिए आपने इतना बड़ा अभियान चलाया। समय को यूट्यूब पर अपने सारे शोज हटाने पड़े और यहाँ पर इतना बड़ा केस हो गया, तब भी बहुत सारे लोगों को तो इसके बारे में पता भी नहीं है। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनको इसके बारे में पता नहीं है। उन लड़कियों तक पहुंचाइए जिससे कि ये देख सकें, ये समझ सकें कि उनके साथ क्या हो रहा है। आज शायद थोड़ा ज्यादा कठोर हो गया, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है और यहाँ पर लिमिट खत्म होनी चाहिए। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।